नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। वेनेजुएला में दो ताकतवर भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:04 पर 7.2 और 6:05 पर 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए। उस समय आपको बता दें कि भारत में गुरुवार तड़के 3:34 और 3:35 हो रहे थे। ये भूकंप ऐसे दिन आए हैं जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था और 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में मिली ऐतिहासिक जीत की सालगिरह मनाई जा रही थी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आपको बता दें कि इस आपदा में 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% और 1 लाख लोगों के जान गंवाने की 30% आशंका जताई गई है। जब अब तक आपको बता दें कि 32 मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए हैं। बता दें आपको कि दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए, जिससे कई शहरों में इमारतें गिर गई और खतरनाक तरीके से झुक भी गई है। कराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा भी ढह गया। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले वर्ष 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। गृह मंत्री डियोस्दादो काबेलो के अनुसार कई इमारतें ढह गई हैं। 1966 में आए 6.6 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित पालोस ग्रैंडिस और अल्तामिरा इलाके इस बार भी भूकंप की चपेट में आए हैं। बता दें आपको कि भूकंप के बाद सुनामी की आशंका फिलहाल खत्म हो गई है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने ताजा अपडेट जारी कर कहा है कि अब किसी भी तटीय इलाके को सुनामी का खतरा नहीं है। हालांकि शुरुआती चेतावनी में भूकंप केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे वाले तटीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। वहीं वेनेजुएला के बाद आपको बता दें कि जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इसका केंद्र फूजी शहर से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और गहराई 51.7 किलोमीटर थी। जापान में फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियातन बुलेट ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने बुधवार रात पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए डॉक्टरों और नर्सों से तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की। माइकेतिया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार पूरी ताकत से राहत और बचाव कार्य में जुटी है। राजधानी कराकस में बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर ला गुआइरा राज्य में देखा गया, जहां नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स के मुताबिक कम से कम 15 इमारतें ढह गई। बरूटा नगर पालिका के मेयर डार्विन गोंजालेज ने लास मिनास दे बारूटा इलाके में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। गृह मंत्री डियोस्दादो काबेलो ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। गैस रिसाव और विस्फोट जैसी घटनाओं से बचने के लिए प्रभावित इलाकों में गैस सप्लाई अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद देने के लिए भी तैयार है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स के अनुसार हादसे में अब तक 700 लोग घायल हुए हैं और राहत बचाव अभियान फिलहाल लगातार जारी है। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।